हेलो बच्चों, मैथ युग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 शुरू की थी, जिसमें हमने 2.2 का पहला क्वेश्चन किया था। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पे जाके प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघात समीकरण दी गई है जिसके हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। उसके बाद और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं, और जब हम शून्यांक ज्ञात कर लेंगे उसके बाद जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में दो संबंध होते हैं उनकी सत्यता की जांच करनी है। ये संबंध सत्य तभी होंगे जब हमारे पास शून्यांक जो है वो सही आएंगे। मतलब संबंध की सत्यता की जांच हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास शून्यांक की वैल्यू एकदम सही आएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करते हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें एक द्विघात समीकरण दी हुई है। वो द्विघात समीकरण है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इस समीकरण के शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें गुणनखंड विधि का यूज़ करना पड़ेगा और इसके गुणनखंड करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना हमने लास्ट क्लास 9th में भी किया था, तो इसमें हम उसी मेथड का यूज़ करते हुए इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे। इसके लिए हम -4s को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो दो पार्ट्स इस तरह से होने चाहिए कि उनका जोड़ करने पर हमारे पास -4s आना चाहिए और उनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 4s² और 1 का मल्टीपल आना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी हैं जिनका जोड़ करने पर हमारे पास -4s आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 4s² और 1 का मल्टीप्लाई आना चाहिए, मतलब 4s² आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं हमारे पास होंगी -2 और -2। जब हम -2 और -2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा -4s, और जब हम -2s और -2s को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 2 और 2 का गुना 4 हो जाएगा और s का गुना s² हो जाएगा। तो इस तरह से हमने द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनखंड कर लिए। अब इस इक्वेशन को या इस समीकरण को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे? एक तो 4s² माइनस 2s होगा और दूसरा पार्ट -2s प्लस 1 होगा। अब हम पहले पार्ट्स में से जो भी हम कॉमन ले सकते हैं वो हम कॉमन लेंगे। तो पहले पार्ट में हमारे पास कॉमन आएगा 2s। तो जब हम पहले पार्ट में 2s कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में 4s² में से 2s बचेगा और माइनस का माइनस 2s हमारे पास बाहर कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1। तो जब हमने पहले पार्ट्स में से 2s कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास आया 2s माइनस 1। दूसरे पार्ट में से हम -1 कॉमन लेंगे। दूसरे पार्ट में से जब हम -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आएगा? 2s माइनस 1। जब हमने -2s में से माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस का 2s रह गया, और जब हम बाहर माइनस का जो 1 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 1 का 1 आ जाएगा बराबर 0। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमें
साफ तौर पे देखने को मिल रहा है 2s-1 और 2s-1। तो अब हम 2s-1 को कॉमन लेंगे। जब हम 2s-1 को कॉमन लेंगे, इसे मैंने येलो कलर में लिखा है, जब हम 2s-1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में रहेगा 2s और -1। तो हमारे पास ब्रैकेट में आ गया 2s-1। इस तरह से हमने जब द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सोल्व किया तो हमारे पास 2s-1 और 2s-1 इन दोनों का गुना बराबर में आ गया 0। किसी भी द्विघात समीकरण में अगर दो संख्याओं का गुना अगर 0 के बराबर होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुना अगर 0 के बराबर होता है, तो इसका मतलब या तो पहली संख्या 0 के बराबर होगी या दूसरी संख्या 0 के बराबर होगी। तो हम एक एक कर इन दोनों संख्याओं को 0 के बराबर लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा 2s-1 बराबर 0 और उसके बाद हमने दूसरे 2s-1 के बराबर में भी 0 लिख दिया। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास ये एक दूसरी तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा और 2 हमारे पास s के गुना में है, तो ये दूसरी तरफ जाके 1 के बटा में आ जाएगा। तो हमारे पास s बराबर आएगा 1/2। इसी तरह से दूसरी तरफ भी s बराबर हमारे पास आएगा 1/2। इस तरह से हमें दो शून्यांक मिल जाएंगे, 1/2 और 1/2। तो यहाँ तक हमारा जो है आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमने द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कर लिए। तो ये हमारे पास आए 1/2 और 1/2। ये शून्यांक सही है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए आप रफ शीट पे s की जगह ये जो क्वेश्चन में हमारे पास s है, इस s की जगह 1/2 एक बारी हम पहला शून्यांक रखेंगे और इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर आएगी। उसके बाद हम दूसरे शून्यांक को, यहाँ पे तो हमारे पास सेम ही शून्यांक आ गए, अगर हमारे पास अलग अलग शून्यांक भी आते हैं तो हम इस तरह से रफ के अंदर हमारे उत्तर की जांच कर सकते हैं कि जो हमारे शून्यांक आए हैं उसकी वैल्यू उस इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो हमारे पास उस इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो शून्यांक आ चुके हैं, 1/2 1/2, इन्हें मैंने एक साइड में लिख लिया। उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, एक बारी तो शून्यांकों का योग होता है और दूसरी बारी शून्यांकों का गुणनफल होता है। तो सबसे पहले जब हम योग करते हैं तो हमारे पास बराबर में आता है माइनस s का गुणांक, जिसे मैंने येलो कलर में लिखा है s का गुणांक, बटे में s स्क्वायर का गुणांक, बटे में s स्क्वायर का गुणांक। s स्क्वायर का गुणांक जो है वो हमारे पास कॉमन है, वो दोनों फॉर्मूलों में ही आता है, लेकिन जो ऊपर वाली संख्या जो है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। एक बारी हमारे पास s का गुणांक आता है और एक बारी हमारे पास अचर पद आता है। तो चलिए अब हम इसके उत्तर की जांच करते हैं। सबसे पहले हम शून्यांकों का योग करेंगे। तो शून्यांक हमारे पास है 1/2 1/2, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं आधा प्लस आधा, आधा और आधा मिलके कितना हो गया, 1 हो गया। तो चलिए हम शून्यांकों का योग करते हैं, 1/2 प्लस 1/2। इसे हम लघुत्तम लेके भी हल करेंगे तो भी हमारे पास 1 आएगा। अगर हम नॉर्मल देखें कि 1/2 मतलब आधा प्लस आधा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। बराबर में हमारे पास माइनस s का गुणांक, s का गुणांक हमारे पास जो है मैंने येलो कलर में लिखा हुआ है, तो ये आ गया -4, बटे में s स्क्वायर का गुणांक। तो s स्क्वायर का गुणांक भी मैंने येलो कलर में लिखा हुआ है आपकी कन्वीनियंस के लिए, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरह से 1/2 और 1/2 का जोड़ करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे जब इस माइनस का इस माइनस से गुना करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा, बटे में 4। जब 4 से 4 हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से हमारे जो पहला जो इनके बीच में रिलेशन होता है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में, वो हमारे पास सत्य प्रूफ हो गया। अब हम दूसरे रिलेशन की ओर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे काम आएगा। उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो दूसरा संबंध होता है उसमें क्या होता है, हमें शून्यांकों का गुणनफल करना पड़ता है। जब हम शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, अचर पद, जिसे मैंने येलो कलर में लिखा है, बटे में s स्क्वायर का गुणांक, इसे भी मैंने येलो कलर में लिखा है। तो यहाँ से समझना इजी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कलर में लिखा है। तो शून्यांकों का गुणनफल हमारे पास आना चाहिए अचर पद बटे में s स्क्वायर का गुणांक।
तो चलिए हम शून्यांकों का गुणनफल करते हैं। 1/2 गुना 1/2। जब आधा और आधे का गुणनफल करेंगे तो हमारे पास आता है 1/4। बराबर में अचर पद हमारे पास कितना है? 1। अचर पद कितना है? 1। और बटा में एस स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो जब हम 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1/4। बराबर में आ गया हमारे पास 1/4, क्योंकि ऊपर प्लस का 1 है, नीचे बटा में 4 है, तो ये तो नॉर्मल है। तो हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल जो है वो 1/4 आ गया, और जो अचर पद बटा में एस स्क्वायर का गुणांक है वो भी हमारे पास 1/4 आ गया। इस तरह से जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में दो रिलेशन होते हैं, एक बारी प्लस करने पे, शून्यांकों का जोड़ करने पे, और दूसरी बारी शून्यांकों का गुणनफल करने पे, वो दोनों हमारे प्रूफ हो गए। इस क्वेश्चन में हमें बस इतना ही करना था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपने पिछला क्वेश्चन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।